हम लोग तो 24 घंटा तैयार हैं, तो वही नहीं रहते हैं। पिछली बार थे वो, उनको संसदीय लोक प्रति में उन लोगों को आस्था है। निश्चित रूप से उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके एनडीए गवर्नमेंट को वोट दे, नहीं तो उनके चरित्र पर, उनके समाज के चरित्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो। नमाज पर कोई बैन नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर लैंड जिहाद जो करेंगे, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पने की जो कला अपनाए हुए हैं, उसको सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बना के निपटा। बंधुओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कोई लेना देना नहीं है। वो वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान, बाजार की ही राजनीति करते हैं 21वीं सदी में भी। और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। 25 नवंबर यानी कि आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। अब ऐसे में आपको बता दें तो विपक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्र के दौरान बिहार सरकार को, एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, उसको घेरेगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष घेरने वाली है, लेकिन उसमें से जो सबसे हॉट मुद्दा है वो है बिहार में सुशासन। क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, तो बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफी ज्यादा डगमगाया हुआ है। लगातार इसको लेकर विपक्ष एक मुद्दा बनाती है। अब ऐसे में बता दें आपको, तो जो विधायक हैं बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बच्चौल, जब उनसे सवाल किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार आप लोगों को घेरा जाता है, इस पर बच्चौल साहब क्या कह रहे हैं, पहले आप उनके इन बयानों को सुने। बंधुओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कोई लेना देना नहीं है। वो वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान, बाजार की ही राजनीति करते हैं 21वीं सदी में भी। और निश्चित रूप से उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके एनडीए गवर्नमेंट को वोट दे, नहीं तो उनके चरित्र पर, उनके समाज के चरित्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। कल जिस तरह से मदनी यहाँ थे और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि कुछ दिन के बाद आप लोग नमाज पर भी बैन लगाने के लिए कही। नमाज पर कोई बैन नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर लैंड जिहाद जो करेंगे, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पने की जो कला अपनाए हुए हैं, उसको सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बना के निपटा जाएगा। विपक्ष के लोग हैं, तैयारी कर लिए हैं, सदन में आप लोगों को घेरेंगे। ये बात विवाद का जगह है। समुचित तरीके से जो भी प्रश्न रखेंगे उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। तैयार है पूरी तरीके से। हम लोग तो 24 घंटा तैयार हैं, तो वही नहीं रहते हैं। पिछली बार थे वो, उनको संसदीय लोक प्रति में उन लोगों को आस्था है। तेजस्वी यादव ने कहा 4 सीट पे मदनी ने कहा था नीतीश कुमार समर्थन करे, दिखावा ना करे। कल के उन्होंने वक्फ बोर्ड के मामले। देखिए, मौलाना मदनी का जो छिपा हुआ एजेंडा था, उनके पीछे जो काला और उजला झंडा लहराया गया, वो ISIS का झंडा है। इस पर सरकार कार्रवाई करे, मदनी पर केस करे और उसको अरेस्ट करे। 4 सीटों पे आप लोग जीत दर्ज किए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं 25। तो देखिए, जंगल राज और मंगल राज की बातें कुछ महीने पहले चली थी, यानी कि विपक्ष को जंगल राज और विपक्ष वाले सत्तारूढ़ को लेकर मंगल राज कह रहे थे। अब ऐसे में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है और शुरुआत होने से पहले कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष घेर रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार जो बिहार की सियासत है गरमाई रहती है। ये सवाल जब बच्चौल जी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने भी आपको बताया। जंगल राज का याद दिलाने लगे बच्चौल साहब, और साथ ही साथ ये भी कहने लगे कि 1990 के दशक जो स्थितियां थी उसे ना भूले। साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से मॉनसून सत्र के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संसद भवन ही नहीं आए थे और पूरा जो विपक्ष था वो हंगामा कर रहा था, बैकआउट कर जा रहा था, लेकिन एक दिन के लिए भी जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वो सत्र में शामिल होने के लिए नहीं आए थे, तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो इस पर कुछ जवाब दें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।